इमिग्रेशन फील्ड में आए तो जाहिर सी बात है आपने बहुत सारे केसेस हैंडल किए होंगे पर्सनल लेवल पे. तो आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट केसेस और प्रॉबेबली समथिंग व्हिच वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर यू. आई वुडंट से अ डिफिकल्ट केस, देयर इज नथिंग व्हिच इज डिफिकल्ट और इजी, दैट्स व्हाट आई बिलीव, बट समथिंग व्हिच इज चैलेंजिंग. सो व्हाट इज इन योर ओपिनियन, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि काफ़ी चैलेंजिंग था, जिसमें शायद आपको भी सोचने की ज़रूरत पड़ी आफ्टर ऑल योर डिग्रीज, लाइक थोड़ा सा कभी बोलते हैं ना वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इधर उधर से लूप होल्स. सो आप ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है. एक वन ऑफ द वेरी वेरी क्लोज एक्सपीरियंस जो अभी लेटेस्ट भी हुआ है और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम दैट केस इज़, और वो रेफ्यूजी केस था, वो नॉर्मल केस भी नहीं था, वो रेफ्यूजी केस था. उसके अंदर जो एप्लीकेंट थी उनका केस बहुत जेन्युइन एंड बट वही राइट एडवाइस और राइट कंसल्टेंट राइट रिप्रेजेंटेशन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको वो राइट कंसल्टेशन जो ढूंढना था किसी के रेफरेंस से, पहला उनको रेफ्यूजी केस डालना ही नहीं चाहिए था. फर्स्ट स्टेप ही उनका गलत था बिकॉज शी वॉज क्वालिफाइड फॉर अदर स्टाफ. उनका रेफ्यूजी बनता है, शी हैज़ थ्रेट एंड अदर स्टाफ, लेकिन शी वॉज क्वालिफाइड इन अदर प्रोग्राम्स. ठीक है, तो उसको फर्स्ट गाइडेंस जो थी वो गलत मिली थी कि रेफ्यूजी डाल दो और वो राइट, वो स्टेप गलत था उसका. फिर उनके बाद वो किसी कंसल्टेंट के पास गए जिसने इनका केस जेपोटाइज किया. देन वो किसी और के पास गए, उसने और ख़राब किया. तो बेसिक गलतियाँ ये थी कि फॉर्म गलत भरा हुआ है, उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो गलत भरा हुआ है. उस फॉर्म में अगर आपसे गलती हो जाती है, देयर इज़ अ क्लॉज कि अगर आपसे कोई फॉर्म में गलती हो जाती है आप उसको रेक्टिफाई करके भेज सकते हो. लेकिन उनके फॉर्म में 15-16 मिस्टेक्स थी जो रेक्टिफाई करना ही मुश्किल था. तो पूरा फॉर्म दोबारा ठीक करके बना के दोबारा भेजा. तो आप रिक्वेस्ट नहीं करी टू फिक्स थिंग्स, वी हैव रिक्वेस्टेड कि दोबारा लो. ठीक है, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन चेंज हुई है एंड ये पहले मिस्टेक थी. और अभी मेरे को डाउट था कि ये दोबारा एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि गलती एक बार होती है, 2 टॉपिक्स पे होती है, 3 जगह हो सकती है, लेकिन 14-15 गलतियां एक 4 पेज के फॉर्म में, दैट वाज ह्यूज. ठीक है, तो हमने वो किया था. और उनकी जो BOC थी उसमें बहुत ब्लंडर्स किए हुए थे. ठीक है, और उनसे बिना पढ़ाए किसी ने बनाई और बिना उनको पढ़ाए उनसे पूछ लिया कि आपका क्या स्टोरी, आपके साथ क्या क्या हुआ, और किसी ने बना के खुद ही स्टोरी और उनसे साइन करा लिए ऑन द डे व्हेन उनकी सबमिट होनी थी एप्लीकेशन. राइट, उस दिन उनसे साइन करा लिए विदाउट इवन वेरीफाइंग कि भी एक बार पढ़ लो, आप डबल चेक कर लो. और सबमिट हो गई. सबमिट होने के बाद हमारे पास फाइल आई थी, 2 कंसल्टेंट्स के हाथ में लग के हमारे पास फाइल आई थी, और हमने देखा तो फाइल में ब्लंडर किया हुआ है, तो हम इसको ठीक कैसे करें. तो ठीक करना एक चैलेंज था. और ऊपर से मिनिस्टर से चिट्ठी आई हुई है कि जी ये तो पूरा फ्रॉड है और आप एक्सप्लेन करो इतनी गलतियाँ. तो हमें वो एक्सप्लेनेशन भी देनी थी, प्लस हमें उस चिट्ठी का आंसर देना था जो उनके ऊपर एलिगेशन लगा दी मिनिस्टर्स ने कि ये गलत है, प्लस हमें वो केस फाइट करना था. इट वॉज वेरी चैलेंजिंग. हमारे क्लाइंट को भी डर था कि ये होगा नहीं होगा, क्योंकि इट वॉज नॉट ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड, या नॉर्मल केस भी नहीं था कि चलो आप लड़ लो वो केस को एंड देन लीव इट एट दी मेंबर्स या जुडिशरी के हाथ में कि वो क्या कहते हैं. राइट, और लेकिन उसके अंदर सब चीज़ें रेक्टिफाई करना और उसको भेजना और फिर हेयरिंग की तैयारी कराना उनकी. उस केस में मैं पर्सनली थोड़ा ले गया था, क्योंकि उनकी तैयारी कराते कराते हमारी जो क्लाइंट थी वो कहती थी मैं रोज़ नहीं आ सकती बस पे इतनी दूर से. तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको फिर भी आना पड़ेगा. आई विल पे फॉर योर उबर, आप आ जाओ, कोई बात नहीं, आप रोज आओ. लेकिन तो हम 15 दिन लगातार उनको बिफोर हेयरिंग हमने उनको बुलाया, उनकी तैयारी कराई, और तैयारी करा के शी वॉज प्रिपेयर्ड सो वेल कि जिस दिन उनकी हेयरिंग थी उनको लगा हेयरिंग की हेयरिंग है. शी वॉज सो कॉन्फिडेंट, क्योंकि आधे लोग तो हेयरिंग वाले दिन ही घबरा जाते हैं कि सामने मेंबर है, जज है, और वो नर्वस हो जाते हैं. राइट, तो वो उस दिन इतने कंफर्टेबल थी, उसने स्मूथली अपनी बात बताई मेंबर को कि मेरे साथ ऐसे हुआ, सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, नर्वस नहीं हुई, और शी वाज गुड. और उस रीजन की वजह से उनका केस निकल गया. वाओ, वेल आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऑब्जर्व दैट नोशन, लाइक उनका एंशियसनेस उस टाइम पे कि इतनी बार उनकी फाइल रिजेक्ट हुई एंड देन इट्स जस्ट लाइक पर्सनली. तो हम इन केसेस को मैं तो थोड़ा पर्सनली ले जाता हूँ. ठीक है, प्रोफेशनली काम करते हैं, थोड़ा पर्सनल लेके थोड़ा सा उनको बताते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट से आपका केस निकल सकता है, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो जो डिसीजन है हमारे फेवर में आ सकता है. ठीक है, प्लस अपना काम ईमानदारी से और ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंटली करो. अगर आपने मेहनत, जैसे पहले 2 कंसल्टेंट्स थे, मैंने कहता सारे खराब हैं, लेकिन जिन्होंने पहले उसकी फाइल पे काम किया उन्होंने ढंग से काम ही नहीं किया, उन्होंने उसकी ट्रांसपेरेंटली काम ही नहीं किया, उन्होंने चेक ही नहीं कराया कि हम तेरे फॉर्म में क्या भर रहे हैं. नॉर्मली वट एवर पूरी एप्लीकेशन तैयार होती है, वी कॉल दी एप्लीकेंट टू दी ऑफिस या ऑनलाइन वीडियो पे हम स्क्रीन शेयर करके रिव्यू करते हैं बिफोर सबमिशन. मेरी प्रैक्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमसे भी गलती हो सकती है, कोई और पकड़ ले. राइट, तो आपके एप्लीकेंट को पता है आपने क्या भरा है,
राइट, आपने उसने आपको ऑथराइज किया और सबमिट करो। तो उस क्लाइंट के पास चांस ही नहीं था कि कोई रिव्यू तो करे क्या लिखा गया है मेरी एप्लीकेशन पे। और बड़ा कॉमन है, पीपल ब्लाइंडली ट्रस्ट अस एंड लीव एवरीथिंग ऑन अस। एंड ऑफ द डे कि अच्छा आया तो भी आपकी जिम्मेदारी, बुरा आया तो भी आपकी जिम्मेदारी। बट ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप हमारे पे ट्रस्ट करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग एक बार चेक करो, रिव्यू बिफोर सबमिशन। उसने हमें बचाया क्या, हमारी प्रैक्टिस ने, इस प्रैक्टिस हमें एक्स्ट्रा एज देती है और हमारे क्लाइंट्स के डिसीजन फेवर में आते हैं जब डाइसी काम होता है या टफ एप्लीकेशंस होती हैं। I'd say this is where your experience speaks. That is what I would like to say here. Because it's all about experience. Yes. Right. That's great. ऐसा कोई experience जहाँ पे आपको लगता है कि आपका client was hanging in the thread, you know? ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, ये बताता हूँ। लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट ईयर मेरी ट्रैवल कंपनीज भी हैं मल्टीपल। तो एक ट्रैवल कंपनी में कॉल आया कि आई नीड अर्जेंट टिकट फॉर टुमारो, आई वांट टू गो टू इंडिया और आई वांट टू पे कैश। तो जब भी कैश हम नॉर्मली मेरी कंपनीज की पॉलिसीज़ हैं कि व्हेन पीपल आर पेइंग दे कैन डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट, दे कैन पे ई ट्रांसफर, दे कैन पे बाय क्रेडिट कार्ड। लेकिन जब इनको पूछा, कहते हैं आई डोंट हैव बैंक अकाउंट। और लाइक ऐसे थोड़ी होता है, बैंक अकाउंट नहीं है, राइट। तो वियर्ड था थोड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, तो क्लाइंट ने कल क्यों जाना है इंडिया। मैं ऐसे क्यूरियस होता हूँ, ऐसे बहुत पहले भी बहुत बार हो चुका है। तो फिर अपनी स्टोरी बताते हैं लोग कि जी हम ऐसे आए थे, हम सोचा क्या था, हम तो परमानेंटली जा रहे हैं और ये और वो। तो मैं क्यूरियोसिटी होती है बिकॉज मैं इमिग्रेशन में हूँ। तो मैंने उस क्लाइंट से बात की, मैंने क्यों जाना है आपने, मतलब इंडिया क्यों जा रहे हो, क्या हो गया। तो उन्होंने बताया जी मैं आया था एंड मेरा आज वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, कल लास्ट डे है, तो मेरे को कल ही जाना है। मैं विजिटर वीज़ा पे आया था, मैं यहाँ थोड़ा करा उन्होंने जो भी, जिसके लिए भी आए थे घूमने, अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने। ही वाज डेंटिस्ट बैक होम, तो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने आए थे, पढ़ाई, लाइसेंस के वो जो भी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अच्छा आप को रुकना है। कहते हैं हाँ रुक ले, मेरा ख़त्म हो रहा है, मैं जाऊँगा तो फिर मैं फिर आऊँगा दोबारा। मैंने कहा आप आओगे जाओगे, आपको पता है कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। कहते हैं नहीं। मैंने कहा हम विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन डाल सकते हैं, इट्स सो सिंपल। लेकिन इतनी सी बात उसको पता ही नहीं था। तो कहता है सर हो सकता है। मैंने संडे का दिन था, मैंने कहा हो सकता है, वी आर वर्किंग ऑन संडे, लेकिन इमिग्रेशन का ऑफिस बंद है, बट वी कैन वर्क ऑन योर केस। और हमने स्टाफ को कॉल किया, शी वर्क फ्रॉम होम ऑन दैट डे स्पेशली फॉर हिम। और वो 2-3 घंटे लगा के उनकी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन रेडी करके ऑन प्रायोरिटी बेसिस की भी अर्जेंट इमरजेंसी है और डाल दी। एंड ही वाज सो थैंकफुल कि सर आपने बचा लिया, कि रोक गया मैं, मेरा पैसे वेस्ट होते आना जाना, राइट वो। और जब होगी एप्लीकेशन, मैं उनसे मिला और मैंने उनको कंसल्ट भी किया। मैंने कहा आपकी पीआर कैसे होगी। तो मैंने कहा उनका CRS चेक किया, CRS वाज 400 समथिंग। और मैंने कहा आपको तो डेंटिस्ट हो, प्रोफेशनल डिग्री है, आपको तो एक जॉब ऑफर चाहिए कनाडा में, यू स्टे हियर और ट्राई टू फाइंड अ जॉब इन कनाडा। और वो कोई एम्प्लॉयर अगर आपको 50 पॉइंट्स की जॉब देता है, जो आपको LMI के 50 पॉइंट्स मिलते हैं, आपको मिल जाएगी कोई जॉब। और कैसी जॉब ढूंढनी ये भी मैंने बताया। मैंने कहा ऑफिस एडमिन ढूंढ लो, डेंटल ऑफिस में जॉब ढूंढ सकते हो फॉर डेंटिस्ट। ऐसे मैंने गाइड किया उनको। मैंने कहा ये जॉब आपको मिल सकती हैं। तो लकीली आफ्टर फ्यू मंथ्स ही कॉल्ड मी कि सर मेरे को एम्प्लॉयर है, ही इज़ रेडी टू सपोर्ट मी। तो हमने उनकी LMI की एप्लीकेशन की, LMI भी आ गई। अब उनकी PR की एप्लीकेशन कर रहे हैं, होपफुली नेक्स्ट फ्यू मंथ्स उनकी PR भी आ जाएगी। तो वो मेरा इतना सा वो 6 सेंस या वो था, मैंने उनसे बात कर ली, दैट वाज टर्निंग पॉइंट। एंड वो हमेशा जब भी ऑफिस आते हैं, ही हैज़ गिवन लॉट ऑफ रेफरेंसेस, ही इज सो थैंकफुल। और वो हमेशा इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि अगर वो मेरे से उस दिन बात कर ली उन्होंने, इस वजह से आज मैं यहाँ हूँ और मेरी PR हो रही है। नहीं तो ही हैड लेफ्ट ऑल द होप्स कि यार मेरी कभी होगी PR। उनको पता ही नहीं था PR का प्रोसेस क्या है, कभी किसी से बात ही नहीं करी, कोई इनको नोन है ही नहीं कनाडा में। एंड वो कहते पता नहीं सर मैं दोबारा कब आता फिर वो ये सब होता। और अब मैं परमानेंट हुई, सो थैंकफुल। तो ये था वो, जो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये लेटेस्ट था, मतलब लास्ट ईयर अभी शायद अक्टूबर नवंबर में हुआ था।